रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरीज का नया एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोरिबा श्रुति से पूछती है कि आपने इन लोगों को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। श्रुति जवाब देती है कि वसुंधरा जी, मुझे क्या पता था कि इन लोगों की जबान इतनी तीखी होगी। तभी गौतम बोलता है कि श्रुति जी, आप इंडिया में नहीं हो, यहाँ की शफी फैमिली पूरे भारत में प्रसिद्ध है 100 मिनट बेकार की बातें करने के लिए। यह सुनते ही बा को बहुत गुस्सा आता है। इसी बीच आती प्रेम के पास जाती है और उससे पूछती है कि कोठारी परिवार किस चीज के लिए सुप्रसिद्ध है। प्रेम जवाब देता है कि अपने से बड़ों की बेइज्जती करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे का साथ न देने और अपनों से भाग जाने के लिए। कैदी तुरंत प्रेम से कहती है कि जो लोग दुख से भागते हैं वो कभी दुख से निकल ही नहीं पाते। प्रेम, तुम्हारे कैफे को अनुपमा जी ने बंद नहीं करवाया, तुम्हारी अपनी गलतियों ने करवाया है। यह सीधी सी बात तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो। कैदी प्रेम को समझाती है कि अगर तुम सपूत नहीं बन सकते तो कपूत भी मत बनो, अभी भी समय है, रुक जाओ। प्रेम श्रुति गुस्से में आती है और कैदी को झिड़कती है कि क्या बोल रही हो। प्रेम तो रुक ही गया है, लेकिन तुम शुरू मत हो जाओ, चुप रहो। फिर श्रुति प्रेम और राही को घर के अंदर की ओर ले जाती है और बाकी लोग भी अंदर चले जाते हैं। इधर अनुपमा अकेले में रो रही होती है। तभी दिग्विजय पानी का गिलास लेकर उसके पास आता है। अनु को अपने मन में प्रेम की सारी कड़वी बातें याद आती हैं। प्रेम ने उसे कहा था कि तुमने मुझे सिखा दिया है कि रिश्तों का कोई मोल नहीं, सिर्फ कामयाबी की ही कीमत है। मैं तुम्हें कामयाब बनाकर दिखाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुमने मेरे लिए एक छोटी सी बात भी नहीं की। दिग्विजय को अनु थैंक यू कहती है और बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं मंदिर जाकर आती हूँ, कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कान्हा जी से बातें करने के बाद मेरा दिल हल्का हो जाता है। इसी बीच श्रुति गाना बजाती है और सब लोग नाचने लगते हैं। सिर्फ कैरी और अनिल खुश नहीं दिखते। तभी दिग्विजय वहां पहुंचता है और गाना बंद कर देता है। सभी को यह बात बहुत बुरी लगती है। दिग्विजय मीडिया वालों से कहता है कि कैमरा इधर होना चाहिए और तुम सब रुक क्यों गए हो, डांस करो ना, सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए। फिर वो राही से कहता है कि एक बेटी ने अपनी माँ को यहाँ बुलाया और उनकी इंसल्ट की। राही को कहता है कि तुम्हें बेटी ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिलनी चाहिए और प्रेम को दामाद ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिलनी चाहिए। दिग्विजय आगे कहता है कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर किसी बिजनेस के पहले ही दिन तुम तमीज भूल जाओ और इतनी बातें करो तो वह बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ घाटा होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे परिवार में इन बातों की कोई कीमत है या नहीं। दिग्विजय प्रेम को कहता है कि जब पहली बार मैं तुमसे मिला था तो मुझे लगा कि काश मेरा भी बेटा तुम्हारे जैसा होता, लेकिन आज तुमने मेरी सोच ही बदल दी है। भगवान न करे कि दुश्मन का भी बेटा ऐसा हो। तुमने अनुपमा जी को सारे रिश्ते याद दिला दिए, लेकिन तुम भूल गए कि जितने रिश्ते तुम्हारे उनसे हैं उतने ही रिश्ते उनके तुमसे भी हैं, माँ का, सास का, गुरु का, दोस्त का। दिग्विजय ताली बजाता है और कहता है कि मुबारक हो, तुमने एक ही दिन में 4 रिश्तों का अपमान किया है। अरे, तुम यह भी भूल गए कि कल ही उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी और आज तुमने उनका इतना अपमान किया। अगर कोई इतना बड़ा एहसान करता है तो दुश्मन भी उसके पैर पकड़ लेता है, लेकिन वह तो तुम्हारी माँ है। प्रेम तुरंत बोलता है कि आप क्या हो, आप मुझे कुछ नहीं लगते, आप यहाँ क्यों आए हो, अनुपमा जी तो चली ही गई है, फिर आप यहाँ क्यों हो। और रही जान बचाने की बात तो मैंने उन्हें थैंक यू भी कह दिया है। दिग्विजय कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा गला दबा दूं और फिर सॉरी कह दूं। अगर जान लेने के बाद माफी मांगना काफी नहीं है तो जान बचाने के बाद सिर्फ थैंक यू कहना भी काफी नहीं है। कौन है जो तुम लोगों को ऐसे तरीके सिखा रहा है। प्रेम बोलता है कि इन्हें सब मोटिबा कहते हैं। दिग्विजय कहता है कि मैं भी कहता मोटिबा, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने उन्हें मोटिबा कह दिया तो उनसे मेरा रिश्ता जुड़ जाएगा और तुम लोग रिश्तों का अपमान कैसे करते हो यह मैंने देख ही लिया है, इसीलिए मैं उन्हें सिर्फ मिर्च कोठारी कहूंगा। दिग्विजय प्रेम कोठारी से पूछता है कि तुमने अनुपमा जी को यहाँ बुलाकर उनका अपमान करने के लिए क्यों किया। प्रेम कहता है कि इसका मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता। दिग्विजय कहता है कि तुम जवाब दे ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है तुम यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तुम्हारे संस्कारों पर तुम्हारा अहंकार भारी पड़ गया है। दिग्विजय आगे कहता है कि पहले मुझे लगता था कि कुछ लोग हैं जो तुम्हें भड़का रहे हैं, वह श्रुति के बारे में इशारा कर रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और कुछ नहीं देखना चाहते। श्रुति तुरंत बोलती है कि दिग्विजय मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम लिया ही नहीं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ही प्रेम को भड़का रही हो। दिग्विजय श्रुति से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम अनुपमा जी को किस रास्ते पर ले जा रही हो, क्योंकि अगर यह बात निकलेगी तो बहुत गहरी जाएगी और गहरी जाएगी तो बहुत ज्यादा चुभेगी। मीराबा से कहती है कि प्लीज आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि बेचारी अनुपमा जी ने तो सब
कुछ सहन कर लिया है, लेकिन इनके वकील को यह सब सहन नहीं होगा। गौतम कहता है कि मैं तो अब तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि यह बॉडीगार्ड है, वकील है, दोस्त है या कुछ और है। दिग्विजय कहता है कि मैं तुम लोगों को एक बात कहूँ, तुम लोग अपनी नजरें थोड़ा झुकाकर चलो, क्योंकि अगर तुम अपनी गिरी हुई सोच से टकराओगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी और तुम मुंह के बल गिर जाओगे। तेज प्रेम को कहता है कि मेरी एक बात याद रखना, कैफे पर अनुज का नाम लिख देने से कोई अनुज कपाड़िया नहीं बन जाता। अगर तुम 7 जन्मों तक भी इसी रास्ते पर चलते रहो तब भी तुम कभी अनुज कपाड़िया नहीं बन पाओगे। राही कहती है कि आप मेरे पॉप्स का नाम भी मत लीजिए। दीपक कहता है कि राही तुम भी अपने पॉप्स का नाम मत लो, क्योंकि अनुज की जिंदगी तो अनुपमा जी ही थी। राधा जी का अपमान करके उन्हें बुलाकर तुम कृष्ण जी की भक्ति नहीं कर सकती। इसी बीच बापूजी भी वहाँ आ जाते हैं और सारी बातें सुनते हैं। दीपक कहता है कि अनुपमा जी हमेशा कहती है कि काम में बरकत तभी होती है जब दिल में प्यार हो, नफरत नहीं। बापूजी कहते हैं कि थैंक यू बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और भी है जो मेरी बेटी के लिए लड़ सकता है। प्रेम दिग्विजय के सामने हाथ जोड़ता है और दिग्विजय वहां से निकल जाता है। दिग्विजय निकलते समय अनु द्वारा रखा गया गिफ्ट देखता है और उसे उठा लेता है। प्रेरणा दिग्विजय को रोकती है और कहती है कि यहाँ बहुत घुटन है, मुझे कॉफी पीनी है, क्या आपके कैफे में मिलेगी? दिग्विजय कहता है कि जरूर मिलेगी। इसी बीच ज्योति राही को भड़काती है और कहती है कि राही अनुपमा अब अकेली नहीं है, उसके साथ दिग्विजय भी मिल चुका है, अब हमें अनुपमा के पास नहीं जाना। इधर बापूजी दिग्विजय को गले लगा लेते हैं। दिग्विजय कहता है कि बापूजी अनुपमा जी मंदिर गई है, वह ठीक तो होंगी ना? बापूजी कहते हैं कि जब बाहर के लोग दुख देते हैं तो परिवार संभालता है, लेकिन जब परिवार ही दुख देता है तो भगवान ही संभालता है। दिग्विजय कहता है कि माँ ने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार सिखाए हैं, लेकिन बच्चे माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं? बापूजी दिग्विजय बोलता है प्रेरणा चलिए कॉफी बनाते हैं। इसी बीच दिग्विजय कह रहा होता है कि पहले तो बा के जन्मदिन पर ड्रामा हुआ, फिर हमारे कैफे की ओपनिंग पर ड्रामा हुआ और अब उन्होंने वहां अनुपमा जी को जानबूझकर बुलाया ताकि उनका अपमान कर सके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अनुपमा जी इतना सब कुछ कैसे सहन कर लेती है। बापूजी कहते हैं कि बेटा यही तो फर्क होता है संतान और माँ में, जो बहुत कुछ कहकर और भी कह सकती है वह संतान होती है, और जो बहुत कुछ सहकर और भी सहन कर सकती है वह माँ होती है। बापूजी आगे कहते हैं कि अनुपमा ने बहुत कुछ सहा है, यह तोशु और पाखी इन दोनों ने हमेशा अनुपमा को दुख ही दिए हैं। राही, पाखी और तोशु इन तीनों ने अनुपमा को इतना रुलाया है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी पलकें कभी सूखी भी नहीं होंगी। सिर्फ इन तीनों ने नहीं बल्कि सारे बच्चों ने ही अनुपमा को बहुत सताया है। अनु मेरे घर में मेरी बहू बनकर आई थी, मेरा बेटा वनराज अच्छा बेटा तो था, लेकिन वह कभी अच्छा पति नहीं बन पाया। उसने अनुपमा को धोखा दिया और उनका विश्वास तोड़ दिया। बापूजी दिग्विजय को बताते हैं कि कैसे वनराज ने अनु को घर से निकाल दिया था और अनु के साथ क्या कुछ हुआ था। दिग्विजय कहता है कि उन्होंने इतना कुछ सहा है। बापूजी कहते हैं कि हाँ, आगे हम अनु को देखते हैं जो उस घर के बाहर खड़ी होती है जो बिक्री के लिए है। अनु कहती है कि मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि दुनिया के शोर को इग्नोर कर दो। फिर अनुपमा तू इस शोर को इग्नोर क्यों नहीं कर पा रही? यह सारा शोर तेरे अंदर से आ रहा है तो अनुपमा तू इससे कहाँ भागेगी? हर पंछी का अपना ठिकाना होता है, लेकिन तेरा कोई ठिकाना नहीं, तेरे पास कोई घर नहीं है, कोई आशियाना नहीं है, कोई घोंसला नहीं है और कुछ भी नहीं है। तभी उस घर का दरवाजा खुल जाता है। अनु उस घर के अंदर जाती है। इधर ईशु अंश से कहती है कि अनु माँ अकेली मंदिर चली गई। अंश कहता है कि हाँ। अंश बताता है कि अनुपमा ड्रामे के बाद ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। माही कहती है कि अनुपमा तो राही और प्रेम से कोई मुकाबला भी नहीं करना चाहती। परी कहती है लेकिन वह दोनों तो अनुपमा से नफरत करते हैं। ईशु कहती है कि राही ऐसा कैसे कर सकती है? किंजल कहती है कि मैं प्रेम और राही दोनों पर इतना गुस्सा था कि दिल चाहता था उन दोनों को थप्पड़ मार दूं। अंश कहता है कि मैं प्रेम से अपनी पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगा। परी कहती है कि अंश यह तेरे लिए आसान है, लेकिन मुझे तो उसी घर में रहना है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन दोनों की कमीनेपन को हमेशा उन्हें याद दिलाती रहूंगी। अंश कहता है कि मोटी बा और मीडिया वालों के सामने प्रेम ने इतनी गंदी बातें कही, अगर उसने माफी नहीं मांगी तो प्रेम और राही दोनों में से कोई भी इस घर में नहीं आ सकता। परी कहती है कि मैं तो बस अनु की चिंता कर रही हूँ। अंश कहता है कि उनके दर्द को तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इधर हम अनु को देखते हैं जो उस घर के अंदर जाती है। अनु वहाँ आकर थोड़ा अच्छा महसूस करती है, लेकिन तभी उसे राही की बातें याद आती हैं। राही ने कैफे में आकर तोड़फोड़ की थी और कहा था कि माँ ऐसी नहीं होती, तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम दुनिया की सबसे बुरी माँ हो। अनु रोने लगती है। उसे राही और प्रेम की सारी बातें बार बार याद आ रही होती है। वह एक कोने में बैठ जाती है और रो रही होती है। आगे हम कैदी को देखते हैं। तभी प्रेम कैदी के पास आता है और अपना फोन उसे देता है और कहता है कि पापा से वीडियो कॉल करने के लिए कहा था, यह लो।
पापा से बात कर लो। कैदी उस फोन को फेंक देती है। कैदी कहती है कि माँ बच्चों को बहलाने के लिए कहानी सुनाती है, लेकिन बच्चे माँ को बहलाने के लिए ऐसा काम नहीं करते। अगर मुझे उनसे बात करनी होगी तो मैं खुद कर लूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। प्रेम प्रेम कहता है कि क्या हुआ माँ? कैदी कहती है कि क्या हुआ प्रेम, तुम्हें बुरा लग गया ना? अगर माँ ने इतनी छोटी सी तीखी बात कह दी है तो तुम्हें इतना बुरा लगा है, तो फिर तुम सोचो कि तुम्हारी तीखी बातों की वजह से तुम्हारी माँ के दिल पर क्या असर हुआ होगा। प्रेम कहता है कि माँ मैंने आपसे कोई तीखी बात नहीं कही। कैदी कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ प्रेम, मैं तुम्हारी दूसरी माँ के बारे में बात कर रही हूँ। मोटिबा कहती है कि क्या चुप हो जाओ। कैदी कहती है कि नहीं बा, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तभी आप मुझे चुप करा सकती हो, वरना नहीं। कैदी कहती है कि प्रेम आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मोटिबा कहती है कि क्या चुप हो जाओ। कैदी कहती है कि बा मैंने तो बोल दिया, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे बताओ, वरना आप नहीं बता सकती। कैदी कहती है कि प्रेम अनुपमा जी ने कुछ गलत नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ सच का साथ दिया था, और तुम किसका साथ दे रहे हो यह तुम्हें भी अच्छे से पता है और मुझे भी। अनिल कहता है कि सिर्फ प्रेम से शिकायत होती तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ तो बेटा और बहू दोनों ने ही दिल तोड़ दिया। कैदी श्रुति के पास आती है और कहती है कि लाइफ और मोबाइल फोन में कुछ तो फर्क होना चाहिए न श्रुति जी, क्योंकि अगर आप गेम खेल रही हैं तो असली जिंदगी में नहीं। श्रुति चिल्लाती है और कहती है कि क्या जी? कैदी वापस चिल्लाती है और कहती है कि श्रुति इधर। मोटिबा कहती है कि क्या थी, आज तुमने जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कैदी आज के बाद तुम हमारे प्रेम और राही को कुछ भी नहीं भूलोगी, आज यह जिंदगी में पहली बार सही है। कैदी